अब तक हमने ये देखा कि मार्जिन किस किस ट्रेड में किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है। अब इस पार्ट में हम समझेंगे कि आप ये मार्जिन अमाउंट जो है वो किस किस तरीके से आप दे सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ कैश मार्जिन की बात करी थी। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये मार्जिन अमाउंट जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये देने के और कौन से तरीके हो सकते हैं। नाउ मार्जिन फ्लरिश आप दो तरीके से कर सकते हो, फर्स्ट कैश और सेकेंड इज बाय योर सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज को भी दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर पहला होता है आपका कैश इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज और सेकंड होता है नॉन कैश इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज। कैश इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज होते हैं जैसे आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए जिन्हें जीसेक्स कहते हैं, एसजीबी हो गए और कुछ लिक्विड ईटीएफ हो गए। नॉन कैश सिक्योरिटीज में आपके आ जाता है स्टॉक्स और फिर कुछ ईटीएफ्स। किसी भी ट्रेड के लिए एक्सचेंज ये कहता है कि आपको उस मार्जिन अमाउंट का एटलीस्ट 50% देना होगा इन टर्म्स ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। रिमेनिंग 50% जो है वो आप दे सकते हो इन द फॉर्म ऑफ नॉन कैश। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से सपोज कोई एक ट्रेड है जिसके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट है 30,000 रुपीज का। तो यहाँ पे चाहे तो आप पूरा का पूरा 30,000 इन फॉर्म ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट दे सकते हो, या फिर एटलीस्ट आपको 15,000 रुपीज जो है इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट देना होगा। इससे कम आप नहीं दे सकते ना। जो बचा हुआ 15,000 है ये आप दे सकते हो इन टर्म्स ऑफ नॉन कैश सिक्योरिटीज। अब एक एग्जांपल से समझते हैं मार्जिन कैलकुलेशन को इन डेप्थ में। लेट्स से सपोज आपके पास में कैश है 10,000 रुपीज जो कि आपका लेजर बैलेंस है। आपके पास में कैश इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज जो कि आपकी जीसेक या एसजीबी है, ये है अप टू 20,000 रुपीज का, और आपके पास में कुछ स्टॉक्स है जिनकी वैल्यू है 50,000 रुपीज। तो आपकी टोटल पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो है 80,000 रुपीज का। नाउ अब आप कोई ट्रेड ले रहे हो जिसके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट है 60,000 रुपीज का। नाउ सिंस 60,000 रुपीज आपके 80,000 रुपीज पोर्टफोलियो वैल्यू से कम है तो आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अब मार्जिन कैलकुलेशन को और डिटेल में समझते हैं। लेट्स से सपोज आपके पास में 10,000 रुपीज है इन द फॉर्म ऑफ लेजर। आपके पास में कैश इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज जो कि जीसेक्स या एसजीबी है, ये पोस्ट हेयरकट की वैल्यू है आपके 20,000 रुपीज की। और सिमिलरली आपके पास में नॉन कैश सिक्योरिटीज जो कि आपके कोई स्टॉक्स या कुछ ईटीएफ्स हो गए, ये वैल्यू है 50,000 रुपीज का पोस्ट हेयरकट। अब आपके पास में टोटल अमाउंट विच इज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग है ये है 80,000 रुपीज का। लेट्स सपोज आप कोई ट्रेड लेना चाहते हो जिसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है 60,000 रुपीज का। नाउ अब इस 60,000 रुपीज को आप दो हिस्सों में डिवाइड कीजिए। 30,000 रुपीज आपको देना होगा इन टर्म्स ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट, और रिमेनिंग 30,000 आप दे सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स। नाउ अब आपके पोर्टफोलियो में 10,000 का तो आपके पास में कैश है और 20,000 का आपके पास में कैश इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज है, तो यहाँ पे आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास में जो स्टॉक्स की वैल्यू है ये है 50,000, बट आपकी रिक्वायरमेंट है केवल 30,000 की, तो इस केस में आपका कोई शॉर्टफॉल नहीं आएगा और आप ये हैप्पीली ट्रेड को ले सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें ट्रेड मार्जिन जो है वो है 70,000 रुपीज का। नाउ सिंस आपके पास में अवेलेबल 80,000 एंड 70,000 80,000 से कम है तो आप ये ट्रेड के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो, सिस्टम आपको अलाउ कर देगा। अब क्या होगा, इस 70,000 का आपको 35,000 देना होगा इन टर्म्स ऑफ कैश और रिमेनिंग 35,000 आपको देना होगा इन टर्म्स ऑफ नॉन कैश सिक्योरिटीज। नाउ अब आपके पास में जो कैश और कैश इक्विवेलेंट मिला करके है ये आपके पास में है केवल 30,000, लेकिन रिक्वायरमेंट है आपकी 35,000 की, तो यहाँ पे आपको 5,000 रुपीज का शॉर्टफॉल आएगा। लेकिन जो नॉन कैश है ये आपके पास में अवेलेबल है 50 का, लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट है ये केवल 35,000 की है, तो यहाँ पे आपको शॉर्टफॉल नहीं आएगा। तो इस केस में आप ट्रेड तो कर सकते हो, आपको सिस्टम ट्रेड करने के लिए अलाउ कर देगा, लेकिन आपको मार्जिन शॉर्टफॉल आएगा विच इज 5,000 रुपीज का। अब ये जो शॉर्टफॉल है 5,000 रुपीज का, ये आपके ट्रेड के लिए हम एज अ ब्रोकर फंड करेंगे और उसके ऊपर आपको मार्जिन इंटरेस्ट लगेगा। आई होप मार्जिन को लेकर के आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो चुके होंगे। अब फर्दर क्वेश्चंस के लिए आप हमारे कम्युनिटी पे या फिर नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें पूछ सकते हैं। इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.